किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल 50 से लेके और 70 दिन की अवस्था में आ जाती है, इस अवस्था में क्या क्या आपको करना चाहिए? कैसे आप गेहूं में पैदावार बढ़ा सकते हैं? कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए? आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। जो भी सवाल हो, जो भी सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जिन किसान साथियों की गेहूं की फसल अभी 50 दिन के आसपास की होने वाली है, उन किसान साथियों को क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम तो 40-45 दिन की अवस्था में हमें दूसरा सिंचाई करना होता है। अगर आप सिंचाई नहीं किए हैं तो अभी भी आप सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करने के बाद हमें कुछ खादों का प्रयोग करना चाहिए। अब अंतिम खाद भी इसको हम बोल सकते हैं, जो हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, वो अंतिम खाद हम 50-55 दिन के अंदर ही डाल दें तो बेहतर रहेगा। बाद में डालने से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे अंतिम खाद के रूप में हम डालते हैं यूरिया। गेहूं में यूरिया हमें 2-3 भागों में बांट के देना होता है। तो दूसरे पानी पे भी हमें यूरिया खाद का अंतिम मात्रा डालना होता है। लगभग 40 से 45 किलो यूरिया अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो 50-55 दिन के अंदर आपको यूरिया इस्तेमाल कर देना चाहिए। यूरिया कभी भी ज़्यादा देर से नहीं डालना चाहिए। बहुत बाद में यूरिया डालेंगे तो फ़ायदे से ज़्यादा आपका नुकसान होने की संभावना रहती है। तो यूरिया 50-55 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल गेहूं में कर देना चाहिए। अब जब आप दूसरा पानी लगाते हैं उसके बाद यूरिया डालते हैं, अगर आपने अभी तक पोटास वाली खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो पोटास भी आप 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं। ये दो खादें हमें दूसरा सिंचाई के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल 50 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास की होने वाली है, और या फिर उससे कम दिन की भी है, 40-45 दिन की है, और आपकी फसल में थोड़ा सा पीलापन दिख रहा है, आपके पौधे में थोड़ा सा कमजोरी दिख रही है, पौधे की विकास सही से नहीं हुआ है, तो ऐसी अवस्था में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। अगर आपने किया हुआ है तो नहीं करना है, लेकिन अगर आपने नहीं डाला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें 2-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, इसका इस्तेमाल आप करिएगा। पहला चीज़ आपको लेना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम। दूसरा चीज़ मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ आपको लेना चाहिए फेरस सल्फेट आधा किलो। चौथा चीज़ लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। पाँचवा चीज़ लेना है दानेदार यूरिया 1 से 2 किलो। ये 5 चीज़ें आपको अलग अलग घोलने के बाद एक साथ आपको स्प्रे कर देना है। इसका स्प्रे गेहूं में 20 दिन से लेके और 50 या 55 दिन की अवस्था तक आप डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी किसान साथियों दूर हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल अगर आपने ना किया हो तो कर देना है। या फिर बहुत से किसान साथी, अगर मान लीजिए फसल थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा इस समय भी पौधे दबे हुए हैं, तो 19-19-19 भी डाल सकते हैं। इससे भी थोड़ा बेहतर फ़ायदा आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तीसरा पानी हम लगाते हैं 65 से 70 दिन की अवस्था में, और इसी अवस्था के आसपास हमारे गेहूं में गबोर्ड अवस्था आ जाती है, मतलब बालियां तने के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब गबोर्ड अवस्था क्या होती है? इस समय बालियां तने के अंदर उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो समय है कोई निर्धारित मैं नहीं बता रहा कि हाँ 65 दिन 70 दिन या फिर 60 दिन पे ही बालियां बनना चालू हो जाती हैं। अब ये जो समय होता है ये आपकी वैरायटी के पकने के अवधि के हिसाब से होता है। कोई किस्म अगर देर से तैयार होती है तो उसमें समय ये देर से आता है। कोई किस्म अगर जल्दी तैयार हो जाती है तो उसमें यह समय जल्दी भी आ सकता है। तो बस आपको गबोर्ड अवस्था के बारे में पता ही होगा। गोब अवस्था, गबोर्ड अवस्था या गर्भावस्था, जब बालियां तने के अंदर विकसित होना स्टार्ट होती हैं, उस समय कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि इस समय नमी की कमी ना होने पाए। नमी की कमी से बालियों का आकार छोटा रह जाता है, बालियों का विकास सही से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले नमी बना के रखिए। उसके साथ साथ NPK 05234 का प्रयोग करिए। 1 से 1.5 किलो यह NPK डालेंगे तो बालियों का विकास बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। इसके साथ आप डालेंगे बोरोन 20% वाला बोरोन 100 ग्राम से लेकर 125 ग्राम डालेंगे तो आपके पौधे में दाने का भराव बहुत अच्छे से होता है। बोरोन से परागण बहुत सही से होने से दाने सभी अच्छे से आते हैं। इसके साथ मान लीजिए गबोर्ड अवस्था है, पीलापन आपको दिख रहा है, तो 1 किलो 2 किलो या 3 किलो आप दानेदार यूरिया भी इसके साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। चौथा चीज़ जिंक 12% वाला 120 ग्राम आपको इस समय स्प्रे करना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने यूरिया बताया है, अगर पीलापन होता है तो आप यूरिया डालिए, अन्यथा आपको यूरिया नहीं डालना है। बाकी की ये 3 चीज़ें NPK 05234, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम या 125 ग्राम, साथ में 12% वाला जिंक 120 ग्राम, ये तीनों अलग अलग घोलने के बाद आपको स्प्रे कर देना है। बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बालियों का विकास, बालियों की
साइज़ काफ़ी अच्छी आएगी। अब यूरिया तभी डालना है जब पीलापन हो, तो आप यूरिया भी 1, 2 या 2.5 किलो या 3 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी का अलग-अलग घोल बनाना है, उसके बाद एक साथ आपको स्प्रे कर देना है। आपके पौधे में अच्छी बालियाँ आएंगी, बालियों का विकास अच्छे से होगा, दाने का भराव अच्छे से होगा। नमी बस आपको बना के रखनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब